हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको रीजनिंग के टॉप 7 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट का एग्जाम है आपका 28-29 तारीख में, उसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज 7 क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, मगर वो क्वेश्चन आएंगे जो मैं आज कराने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर देखें पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर, ठीक है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में चलने के बाद 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, तो प्रारंभिक बिंदु से और दूरी बताइए। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम दूरी बताइए। ठीक है, कोई व्यक्ति यहां था मेरे प्यारे बच्चों और यहां चला वो कितना 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर चला है मेरे प्यारे बच्चों। फिर वो बाएं मुड़ गया इस तरीके से और फिर वो चला है 3 किलोमीटर। ठीक है, कितना चला है 3 किलोमीटर और फिर वो चला है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो 8 भैया ये पूरा 8 है, तो ये भी कितना हो गया 4 किलोमीटर और ये कितना हो गया 4, 4 और 4 कितने होते हैं 8 किलोमीटर। यहां तक चला इस पॉइंट तक और यहां तक हो गया 4। क्यों हो गया? क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है। ओके, और दूरी पूछ रहा है ये वाली दूरी पूछ रहा है भैया, ये वाली दूरी कितनी है नो की भाई, ये वाली पूछ रहा है, x मान लिया इसको, और ये 3 है तो ये भी 3 होगी, 3 और ये 4, तो भैया पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको कर सकते हैं। है किसका? डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा निर्देश का क्वेश्चन है, मगर हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाएगी बेटा। क्या लगाई जाएगी? पाइथागोरस। ठीक है, 9th-10th क्लास में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां आपने इसको करा होगा। 4 किलोमीटर तो यहां से चला भैया, फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, यहां आ गया, फिर उसके बाद वो पूरा 8 किलोमीटर चला, 4 और 4 8, तो यहां तक तो वो 4 ही चला होगा, क्योंकि ये 4 है, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो यहां भी भैया 3 आ गया। अब इन दोनों को देख लीजिए किस तरीके से, के और फिर अंडर रूट में भाई साहब निकाल लेंगे 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, कितने हो गए अंडर रूट में 25, बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो भैया वो 5 किलोमीटर चलेगा और यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। यहां कितना आने वाला है 5 किलोमीटर और यहां से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन बेटा यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी पुलिस और एसएससी में पूछे जाते हैं, मगर जो आपका एग्जाम है पैट में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, बेफिक्र रहें। तो इसी तरीके से आपको कर दे रहे हैं, क्योंकि आप यहां आकर फिर भूल जाओ किस तरीके से होगा। 4 और 3 को लिया है, देखो एक ये रहा 3 और एक ये रहा 4, इन दोनों को लेने के बाद में पाइथागोरस प्रमेय से हमने इस फॉर्मूले में रख दिया और हमारी ये दूरी निकल आई 5 किलोमीटर। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि एक घड़ी शीशे के सामने रखी घड़ी का समय, एक घड़ी है जो कि शीशे के सामने रखी है और उस घड़ी का समय हो रहा है 8:45, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा या जल प्रतिबिंब क्या होगा? दोनों सवाल मैं आपको कराता हूं। ठीक है, दोनों सवाल कराता हूं। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब मैंने शॉर्ट में, और 11:60 से माइनस कर देंगे दिया समय, तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। तो ये कितना है 11:60 माइनस 8:45, ठीक है, 8:45, तो 60 में से भैया 45 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 7 में से 45 जाएंगे तो 15 और 11 में से 8 जाएंगे तो 3, तो 3:15 का समय हो रहा होगा भैया। यही हमारा आंसर है, यहां से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब हम करते हैं रीजनिंग के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं या तो फॉर्मूले भूल जाते हैं,
अब इसमें पूछता है जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल का और ले लीजिए, जल प्रतिबिंब, ठीक है। जल प्रतिबिंब में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल प्रतिबिंब को हम 1830, ठीक है, 1830 से और दिया गया समय उससे माइनस कर देते हैं। अगर जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछे, ये तो दर्पण का पूछा है, अगर जल का पूछेगा तो 18:30 में और दिया समय को माइनस कर देंगे तो हमारा जल प्रतिबिंब भी इस तरीके क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 आप देखोगे कैलेंडर का क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे बताई दे रहा हूं, ठीक है। अभी कह रहा है कि 10 मार्च 2016 को मंगलवार है, तो 10 मार्च 2018 को क्या दिन होगा। 10 मार्च 2016, भाई 10 मार्च है और 2016 को दिन है मंगल, ठीक है, क्या है, मंगलवार है मेरे प्यारे बच्चे। कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ आसानी से चलोगे। अब आप चलोगे 10 मार्च कहां तक, 2017 और 10 मार्च 2018, आगे डेट सेम ही है। यहां से यहां तक जब आप साल को चेंज करोगे तो एक दिन बढ़ेगा, ठीक है, और यहां से जब एक और साल आगे बढ़ोगे तो एक दिन और बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक दिन इस साल का बढ़ा और एक दिन इस साल का बढ़ा, बिल्कुल। अब कौन सा दिन था, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार प्लस 2 दिन ऐड कर दो, जो भी आएगा। मंगल के बाद क्या आता है, बुध, और बुध के बाद क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पतिवार। हो गया क्वेश्चन, बस यही था। थोड़े से माइंड को हिलाइए और लगाइए। अगर इसमें 1-2 साल और बढ़ा देता है तो अगर लीप ईयर कहीं आ जाएगा तो वहां 2 दिन हो जाएंगे। अगर कहीं लीप ईयर आ जाता है तो वहां 2 दिन और ऐड हो जाते, तो यहाँ 2 कर लेते तो 3 हो जाते, 3 दिन ऐड कर देते, जो भी आता वही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके पैट के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है और इस बार भी 100% आने की उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मजेदार क्वेश्चन चलेंगे आज ऐसे ही। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 2 पासे दे दे या 1 पासा दे दे, तब इसमें हमें करना क्या है। अगर एक सिंगल पासा दे देता है, ठीक है, अगर सिंगल पासा दे देता है तो उसमें हम क्या है, 7 में से माइनस कर देंगे। अगर इस तरीके का पासा देगा तो हमें देखना है कि 3 दोनों में है, दोनों में मिलेगा, मगर उसे हम क्या है, क्लॉकवाइज घुमा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, घड़ी की दिशा में यानी घुमा लेंगे। तो फर्स्ट की पहले पोर्शन लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 के बाद क्या है, 2 है, फिर 2 के बाद 1 है। अब इस 3 को घुमाएंगे, 3 है, और 3 के फिर 4 है, और फिर हमारा 5 है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये घुमा लिया। तो जो हमारे ये आए हैं ये एक दूसरे के विपरीत है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारे क्या है, एक दूसरे के मेरे प्यारे बच्चों विपरीत है। मगर अब जो 3 रह गए हैं, दोनों में 3 है, अब इसमें से कौन सी संख्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों पासे में, तो वो है हमारी 6। तो 6 होगा। 3 का विपरीत जो होगा हमारा भैया कौन सा होगा, 3 के विपरीत अंक हमारा 6 होगा, और यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो यहां से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये से क्वेश्चन भी आपको पैट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे 28-29 वाले एग्जाम में। नंबर 1 भी नहीं कटना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आते हैं मगर हम 10 के अनुसार क्या है, हपड़ा झपड़ी में क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं, गलत ऑप्शंस मार्क कर देते हैं। जो भी करने हैं साइंस माइंड से पढ़ना है क्वेश्चन को, तभी उसको करना है। नहीं आता है क्वेश्चन छोड़ दो, फालतू के मत करो, जो आते हैं सिर्फ वो ही पर फोकस करना है, ठीक है। और ये ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं कर दोगे आराम से,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। किसी सांकेतिक भाषा में नी टिन फन का अर्थ है हाउ आर यू तथा नी टिन सी का अर्थ है वेयर आर यू हो, तो वेयर का कोड क्या होगा? किस तरीके से करते हैं भाई? रफ कॉपी में जल्दी से आपको ये लिख लेना है, ठीक है, या पेपर में मार्क कर सको तो पेपर में भी कर लेना है, क्योंकि इनके कोडों को जब तक आप आपस में नहीं काटोगे जब तक कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हो। तो भैया नी एक ये रहा, टिन भी है और सी भी है। यहां फिर हमारा दे रखा है वेयर, वेयर आर यू, ठीक है। अब इसमें देखना है सेम, नी है भाई, नी को सर्किल में ले लिया भैया, यहां भी नी को सर्किल में ले लिया। वहां देखो क्या है भैया, ये है आर सर्किल में ले लिया, तो भैया इनका कोड हमने क्या है आर मान लिया। अब टिन भी है भाई, टिन भी है और यहां भी टिन है, ठीक है, तो इनका भैया क्या मान लिया, यू मान लिया। इनको क्या है ट्रायंगल में ले लेते हैं, इनको क्या है चलो उसमें ले लेते हैं ड्राइंग में। इस तरीके से इनको चौकोर में रख दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब फन का हाउ और सी का वेयर। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है भैया वेयर, वेयर का क्या होगा? वेयर का कोड क्या दिखा था? सी, एस ई, तो भैया यही आंसर हो जाएगा एस ई, और हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा पैट के एग्जाम में, ठीक है। रीजनिंग के अंदर ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी बच्चे बहुत ही गलत कर जाते हैं, ठीक। जल्दी से उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 6 देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, श्रेणी का क्वेश्चन है रीजनिंग के अंदर। यहाँ तो अल्फाबेट देगा या आपको इस तरीके के 1, 6, 13, 22, 33 और आगे हमें क्या आने वाला है। सबसे पहले गैप देना है डिजिटों का, तो ये कितने का गैप है? यहां से यहां जाओगे तो +5 का गैप चल रहा। 13 और भैया 7, 13 और 7 कितने होते हैं? यानी 6 और 7 13, तो 7 का अंतर आ गया। अब फिर हम आगे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ कितना है हमारा, कितने का अंतर हो जाएगा? 9 का, +9। सभी आपको क्या है अभाज्य संख्याएं ही आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि 5 है, +7 है, +9 है, +11 है, तो आगे क्या आने वाला है? +13। +13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 46। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें सीरीज के क्वेश्चन भी करने हैं, कोई गलती नहीं करनी। अगर आप कहोगे भाई 5 के आगे 6 आना था, या फिर एक क्वेश्चन में वो भाई अभाज्य प्राइम नंबर से भी आगे बढ़ सकता है, इवन नंबर से भी, ओड नंबर से भी। अगर आपको पहले 2-3 चेक कर लेनी है, ठीक है। अगर यहाँ पूछे तो पीछे से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना, अगर पीछे पूछ रहा है तो आगे से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, आना वही आंसर है, ठीक है। जल्दी उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई। 7वां क्वेश्चन देखिए भैया, यदि P का अर्थ भैया डिवाइड है यानी भाग है, R का अर्थ प्लस है, R का अर्थ भैया क्या है? प्लस है, और I का अर्थ माइनस है, V का अर्थ भैया गुणा है, तो 12V 4R 16 P 8 T 6 बराबर क्या होगा? बोर्ड मास तरीके से क्वेश्चन करते हैं। 12 और V का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 4, फिर है भैया हमारा R का अर्थ है प्लस 16, और P का अर्थ क्या है भैया? P का अर्थ है डिवाइड 8, T का अर्थ क्या है भैया? T थी भाई, T का अर्थ है भैया ये हमारा माइनस, ठीक है, ये से T मान लो, T का अर्थ है -6। तो भैया यहां देखना है, ये हमने अब उस इक्वेशन के थ्रू रख लिए। सबसे पहले बोर्ड मास तरीके से करते हैं, बोर्ड मास तरीके से इन क्वेश्चनों को हम मेरे प्यारे बच्चों करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 प्लस
12 12 चौक कर लीजिए, यहाँ प्लस आ रहा है, 12 24 12 36 12 चौक 48 और माइनस के यहाँ 6 ऐड करा, कितना हो गया 48 और 2 50 और 50 में से 6 माइनस करेंगे तो भैया 44 आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों का। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा गया है और इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेने हैं और कोई भी बिना गलती करे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरीके से यहाँ मैथ की भी मैंने पाई चार्ट पढ़ाया हुआ है, पाई चार्ट की वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और भी टॉप 7 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन जो कि आपके पैट के एग्जाम में आए, यूपी पुलिस के एग्जाम में आए, एसएससी के एग्जाम में आए, सभी के लिए। और रीजनिंग की भी इसी तरीके से वीडियो है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए थैंक यू।